दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनीज़ होती हैं वो समय समय पर अपने लिए एम्प्लॉयज़ हायर करती रहती हैं। तो इसी सब्जेक्ट में आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक ई कॉमर्स कंपनी जिसका नाम मीशो है। उसने अपने लिए कुछ एम्प्लॉयज़ हायर करने के लिए जॉब पोस्ट निकाले हैं, जिस पे कि आज हम बात करने वाले हैं कि उसकी जॉब डिटेल्स क्या हैं और आप उस जॉब के लिए कैसे एलिजिबल होंगे और उसे कैसे अप्लाई करना है और इसमें आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मीशो कंपनी ने जो अपने लिए जॉब निकाली है वो कस्टमर सपोर्ट की जॉब है। और हाँ दोस्तों, इस जॉब का नेचर वर्क फ्रॉम होम टाइप का है, मतलब कि आपको घर बैठे ही ये काम करना है। अब दोस्तों आपको इस कस्टमर सपोर्ट के जॉब में दो ऑप्शन दिए जाते हैं। या तो आप कस्टमर से वॉइस कॉल पे बात करके उनको सपोर्ट कर सकते हो, या फिर आप ईमेल के थ्रू अपने कस्टमर्स का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। और दोस्तों इस जॉब को अप्लाई करने के लिए आपसे कोई भी क्वालिफ़िकेशन या फिर कोई भी एक्सपीरियंस की डिमांड नहीं की गई है। तो आप अगर फ्रेशर भी हैं तो इस जॉब के लिए आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं और असेसमेंट के बाद आराम से आप इस जॉब को आप घर बैठे कर सकते हैं। दोस्तों इस जॉब को अप्लाई करने के लिए आपको गूगल पे कॉन्सेंट्रिक्स लिख करके सर्च कर लेना है, जहाँ पे कि आपको जो पहला लिंक मिलेगा उस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, जहां से आप लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट इस पेज पे आ सकते हैं। दोस्तों ये जो कॉन्सेंट्रिक्स कंपनी है ये मीशो कंपनी से टाई अप करके उसके लिए रिक्रूटमेंट ले रही है, जहां पे कि आपको सारे सर्विसेज एक ही जगह देखने को मिल जाती हैं। तो ये हमारे लिए काफ़ी आसान है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। दोस्तों कॉन्सेंट्रिक्स कंपनी के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये कंपनी जॉब प्रोवाइड कराती है अलग अलग कंपनीज़ के लिए, या तो वो हेल्थ सेक्टर हो गया, या फिर ई कॉमर्स कंपनी हो गया, या फिर कोई भी और अदर जो भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट जॉब्स होते हैं, ये उनसे टाई अप करके उनके लिए जॉब प्रोवाइड कराती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको कॉन्सेंट्रिक्स के ज़रिए से आपको मीशो कंपनी के लिए जॉब अप्लाई करनी है, जहाँ पे कि आपको अपने घर से ही मीशो के लिए कस्टमर सपोर्ट का काम करना है। अब दोस्तों इस जॉब को अप्लाई करने के लिए आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट इस फॉर्म वाले पेज पे आ सकते हैं, जहाँ पे कि आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये इस टाइप का पेज ओपन हो जाता है, जिसमें कि आपको अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल कर लेने हैं, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। देन आपको मोबाइल नंबर फिल कर लेना है। और दोस्तों जिस ईमेल आईडी से आप अपना वर्क फ्रॉम होम वाला काम करना चाहते हैं वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। उसके बाद आपको अपना आधार नंबर यहाँ पे इंटर कर देना है। देन सेकंड टाइम भी आपको अपना आधार नंबर यहाँ पे इंटर कर देना है, वेरीफाई हो जाएगा आप जिससे। उसके बाद आप अपने फादर का नेम यहाँ पे इंटर कर लेंगे। देन आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस जहाँ पे आप अभी रहते हैं वो अच्छी तरीके से आपका अपना प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे आपको फिल कर देना है। उसके बाद आप अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पे इंटर कर देंगे। देन आप स्टेट सेलेक्ट करके अपना सिटी सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपसे यहाँ पे पूछा जाता है कि क्या आप 18 साल से ऊपर के हैं। अगर आप 18 साल से ऊपर हैं तो आप यहाँ पे यस सिलेक्ट कर दें। अब आप वर्क लोकेशन कौन सा प्रीफर करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से अपना लोकेशन सेलेक्ट कर लें। मैं यहाँ पे कोलकाता सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब दोस्तों ये अगला ऑप्शन आपको ये शो कर रहा है, क्या आप अपना लोकेशन रिलोकेट करना चाहते हैं। तो अगर आप रिलोकेट करना चाहते हैं तो यस पे कर दें, या फिर नहीं करना चाहते तो नो पे क्लिक कर दें। इस ऑप्शन पे आप देखेंगे कि आपको इस जॉब के बारे में कहाँ से पता चला। ये प्रीफिल रहता है, एम्प्लॉय नेम और कोड भी आपको प्रीफिल मिलेगा। उसके बाद आपसे ये पूछा जाएगा कि क्या आप नाइट शिफ्ट में काम कर सकते हैं, 24/7 शिफ्ट में काम कर सकते हैं। अगर आप काम कर सकते हैं तो येस पे क्लिक कर दें, या फिर नहीं कर सकते तो नो पे क्लिक कर दें। एजुकेशनल बैकग्राउंड आप 12th पास हैं, डिप्लोमा है, ग्रेजुएट हैं, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट और हायर हैं, तो यहाँ से आप जो भी आपने एजुकेशन किया है वो सेलेक्ट कर लें। जैसे कि यहाँ मैंने 12th पास सेट कर दिया। देखिए आपने सिंपली 12th पास भी किया है तो भी आप एलिजिबल हैं इस जॉब को अप्लाई करने के लिए। फिर आपने जिस भी स्ट्रीम से अपना 12th पास किया है वो स्ट्रीम यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लें। फिर उसके बाद आपको सर्टिफिकेट का नाम यहाँ पे एंटर कर देना है। देन इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज का नाम जहाँ से आपने पढ़ाई की है वो यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद जिस भी बोर्ड से आपने पढ़ाई किया है वो यहाँ पे आप इंटर कर सकते हैं। देन ईयर ऑफ पासिंग में जब आपने उस कोर्स के लिए ज्वाइन किया था वो डेट, और जिस डेट में आपने पास किया है या फिर जिस ईयर में आपने पास किया है वो ईयर यहाँ पे आप सेलेक्ट कर दें। देन रिजल्ट में आप पास को सेलेक्ट कर देंगे। अब दोस्तों वर्क एक्सपीरियंस में अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यस पे क्लिक करके अपना वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आप नो पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए कोई बॉन्ड नहीं है कि आप अगर एक्सपीरियंस वाले होंगे तभी आपको जॉब मिलेगा। अगर आप फ्रेशर भी हैं तो भी आपको यहाँ पे जॉब मिल सकता है। अब दोस्तों आपसे यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास पीएफ अकाउंट है। अगर आपके पास पीएफ अकाउंट है तो आप यस पे क्लिक कर दें, और नहीं है तो आप नो पे क्लिक कर दें। देन आपसे पूछा जाता है प्रोसेस अप्लाइड फॉर, आप किस जॉब के लिए यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ 4 तरह की आपको ऑप्शन शो कर रहे हैं। एडवाइजर कस्टमर सर्विस नॉन वॉइस, मतलब कि आपको ईमेल के थ्रू इस पे वर्क करना है, ईमेल के थ्रू आपको कस्टमर का सपोर्ट करना है। दूसरा है वॉइस, जिसमें कि आपको कॉल के जरिए कस्टमर का सपोर्ट
उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना है। आप चाहें तो टेक्निकल सपोर्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि प्लीज़ लिस्ट इंडियन लैंग्वेजेस यू कैन अंडरस्टैंड एंड स्पीक। तो दोस्तों आप जो भी इंडियन लैंग्वेज आप जानते हैं, हिंदी इंग्लिश तो मैंडेटरी है ही, बाकी आप जैसे कि गुजराती, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी ये सब भी हो गया एडिशनल, तो आप ये भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। देन दोस्तों आपने अगर कोई फॉरेन लैंग्वेज में कोई कोर्स किया है तो उसका भी आप यहाँ पे सर्टिफिकेट यस नो पे क्लिक करके आप यहाँ पे सर्टिफिकेट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। हैव यू एवर वर्क विद कॉन्सेंट्रिक्स, इसमें भी आपको सिंपली नो पे क्लिक कर देना है। देन आपको कैप्चा सॉल्व करके आई हियर बाई पे क्लिक कर देना है। देन आपको ये सारे कॉन्सेंट्स के ऊपर चेक मार्क कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्ट असेसमेंट नाउ और स्टार्ट असेसमेंट लेटर का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो कर रहा है। अब दोस्तों आप अगर स्टार्ट असेसमेंट नाउ पे क्लिक करते हैं तो आपका असेसमेंट तुरंत ही स्टार्ट हो जाता है। और यदि आप स्टार्ट असेसमेंट लेटर पे क्लिक करते हैं तो आपको एक ईमेल प्राप्त होता है जिसमें कि आपके आईडी और पासवर्ड और असेसमेंट एग्ज़ाम के डिटेल्स दिए रहते हैं कि आपको कैसे असेसमेंट एग्ज़ाम देना है। मैं आपको दिखाता हूं कि आपको किस टाइप का ईमेल प्राप्त होता है। आप यहां पे देख सकते हैं कि आपको कुछ इस टाइप का ईमेल प्राप्त होता है जहां पे कि आपको एक थैंक यू का मेल आएगा। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि आपको इसके लिए क्या क्या डिवाइसेस चाहिए। तो आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए या तो फिर डेस्कटॉप या लैपटॉप होना चाहिए। उसके ऊपर आपको वेबकैम भी होना चाहिए क्योंकि ये एक वीडियो इनेबल असेसमेंट होगा, इसलिए आपको वेबकैम की ज़रूरत पड़ने वाली है और साथ में इंटरनेट कनेक्टिविटी भी आपके लिए मस्ट है। दोस्तों मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको ये असेसमेंट कैसे देना है और इस जॉब के लिए आप कैसे एलिजिबल होंगे। इस जॉब में आपको सैलरी लगभग शुरुआत में 30 से 40 हज़ार रुपये के करीब मिलती है। अगर आप अच्छे से वर्क करते हैं तो इसमें आपको करियर अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। दोस्तों आई होप को ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों आपको असेसमेंट के लिए कैसे तैयारी करनी है और उसके लिए क्या क्या स्टडी मटेरियल होते हैं और इंटरव्यू कैसे देना है, इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।